बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Azeb Khan presenting my second lecture about computing tools of mathematics. In this lecture, I would like to study about first chapter MATLAB environment। जो मैंने आप लोगों को बुक दी है उसका हम फर्स्ट चैप्टर MATLAB environment कि हम उसकी लैंग्वेज का environment बनाने लगे हैं, उसको हम किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर की है फर्स्ट चैप्टर की कोर्स कंटेंट थे कि सबसे पहले उसने बताया हुआ था कि जो हमारे पास कमांड विंडो क्या होती है, उसकी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशंस, कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सम बेसिक फाइल एंडिंग योर मैटलैब सेशन, और उसके बाद इसका क्विज आ जाता है। क्विज आप लोगों ने खुद करने हैं, मैं जस्ट आप लोगों को समझाया करूँगा कि ये किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ था हमारे पास पहले चैप्टर में। हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको देखेंगे। हम टोटली इस बुक के 5 चैप्टर करेंगे। आपके 5 चैप्टर करने से ये आपका कोर्स कवर हो जाएगा। इंतहाई छोटा सा और इंतहाई आसान कोर्स है ये कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स। इससे पहले भी ये जितने भी सीनियर्स आपके गुजरे हैं, कोई 90 प्लस से नीचे नहीं है, 90 प्लस से ऊपर भी गए हैं, 80 से नीचे कोई भी नहीं आया इस कोर्स में। इंतहाई आसान कोर्स है। जस्ट ये है कि शुरू में आप लोगों को मुश्किल पेश आएगी कि ये आप लोगों के लिए न्यू चीज़ है, तो देन उसके बाद आप इजीली इसको हैंड आउट कर लेंगे जब आप इसको मैटलैब को इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ये बताया था कि जो इसकी फर्स्ट चैप्टर है उसकी पहली हेडलाइन थी कि कमांड विंडो क्या होती है। तो मैंने ये सबसे पहले आप लोगों को ये सामने लिखा हुआ है कि एक मैटलैब का सेशन खोले। ये मैंने लैपटॉप में मैटलैब इंस्टॉल की हुई थी, लैपटॉप में मैंने मैटलैब को ओपन किया। इस तरीके से आपके सामने फाइल खुलेंगी। ये पहली फाइल हमारे पास कौन सी थी जी, कि ये हमारे पास कमांड विंडो की फाइल है, जो मैंने एरो का निशान लिया हुआ है कि इस कमांड विंडो में हम एज अ कैलकुलेटर काम करते हैं। कि जो भी काम करेंगे, काम करने के बाद हम CLC एक कमांड है, CLC कमांड, जब हम इस कमांड विंडो में CLC इंटर करेंगे तो ये कमांड विंडो खाली हो जाएगी। जिस तरह हम कैलकुलेटर से एक C का बटन होता है, कैलकुलेटर में हम काम करते हैं और C का बटन दबाते हैं तो वो सारे का सारा काम क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। इसी तरीके से हम जो भी कमांड विंडो में काम करेंगे वो सारे का सारा काम इधर रीसेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो सामने हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक मैंने एरो का निशान बनाया हुआ वर्क स्पेस। हम जितना भी काम करेंगे, जितने भी वेरिएबल इसमें कमांड विंडो में हम काम करेंगे वो हमारे पास इधर वर्क स्पेस में सेव होते जाएंगे। और राइट हैंड साइड पर बिलो हमारे पास वर्क स्पेस के एक नीचे कमांड विंडो थी, जिसमें हमने कहा था कि ये जो कमांड विंडो है, इस कमांड हिस्ट्री है, इस कमांड हिस्ट्री में हमारे पास सारे का सारा काम जो हम कमांड विंडो में काम करते रहेंगे वो सेव होता जाएगा। अब हम नेक्स्ट काम करते थे कि ये हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेटर हैं, बेसिक मैथमेटिक्स डेफिनेशन है कि कमांड विंडो में जब हम काम करते थे तो किस तरीके से हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, फंक्शन को डिवाइड करेंगे, किस तरीके से हम दो नंबर्स को ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। तो वो काम हम इसको कहते थे कि दिस आर नाउन एज बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेटर। और मैंने ये काम मैटलैब में किया हुआ था कि एक कमांड विंडो में मैंने एक नंबर लिया A और उसको नाम दे दिया। A के नाम से हमने एक नंबर लिया और दूसरा B के नाम से। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था कि उन दोनों को ऐड करो, जिसको C का नाम दे दो। फिर Z हमने नाम दिया हुआ था, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास क्या था कि एज अ कैलकुलेटर सिंपल बेसिक ऑपरेटर था कि हम किस तरीके से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से नंबर्स को डिवाइड करेंगे। अब ये एक छोटा सा हमने प्रोग्राम लिया था कि हम किस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे इन मैटलैब में,
बेसिकली ये जो मैट लैब है कि हम जब भी किसी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो दुनिया में फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिशियन से यही होता है कि आप कौन सी कंप्यूटिंग टूल्स सॉल्व कर सकते हैं, कि किस कंप्यूटिंग टूल्स के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो पुराना दौर चला गया कि हम क्या करेंगे कि एक 100x100 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले, या हम एक ऐसे वेरिएबल जिसमें 10 वेरिएबल इन्वॉल्व है, पी क्यू आर एस टी, उसको डेरिवेटिव ले तो हमारे पास 10 दिन लग जाएंगे। नहीं, वो टाइम ख़त्म हो गया। अब टाइम आ गया कंप्यूटर का, हमें विद इन मोमेंट्स, विद इन मिली सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स हमें आंसर्स चाहिए। तो हम सिंपल सी एक प्रोग्रामिंग करने लगे थे कि हमारे पास एक प्लेन है, जहाज़ है, वो एयर में मूव कर रहा है, उसकी हमने टोटल पॉपुलेशन के उसमें इतने बंदे इन्वॉल्व हैं कि 72 जो 72 बंदे हैं वो फर्स्ट क्लास होल्डर में। जहाज़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास में हमारे पास बिजनेस क्लास होता है, फिर उसके बाद इकानमी क्लास में छोटा सा क्या होता है, इकानमी क्लास में हमारे पास टिकट ज़रा क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। और उसके बाद उसकी कोच कि हमारे पास इकानमी क्लास को कोच भी बोलते हैं। फिर क्रू जो उसमें एयर होस्टेस या पायलट वगैरह आगे उसका अमला था, उसको क्रू बोलते थे। अब हमने क्या करना था कि ये जो तीनों टोटल थे, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एरोप्लेन हमने फाइंड आउट करना था। तो उसको हमने क्या कहा था कि इन तीनों को ऐड कर दो, जितने भी हमने नाम दिए हुए थे कि फर्स्ट क्लास में 72 बंदे हैं, कोच में 121 बंदे हैं, क्रू में 8 बंदे हैं। तो ये हमने कहा, आपके सामने मैंने प्रोग्रामिंग की हुई थी कि एक नाम दिया हुआ था फर्स्ट क्लास होल्डर में 72 बंदे हैं, कोच में 121 बंदे हैं। ये कमांड विंडो में मैं काम कर रहा हूँ। तो कमांड विंडो में जब मैंने काम किया था तो ये देखें वर्क स्पेस में ए भी उसने डिफाइन कर दिया था। फर्स्ट क्लास क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन हमने फाइंड आउट करनी थी, एक्स वाई जी जो भी हम डिफाइन करेंगे वो हमारे पास इधर कमांड वर्क स्पेस में आ जाएगा। और नीचे हमारे पास कमांड हिस्ट्री में जो हमने काम किया हुआ था वो सेव होता जाएगा। तो अब टोटल पॉपुलेशन 201 बंदा उस जहाज में मौजूद था। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन था, कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जिसका रेडियस 2 मीटर है। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एक स्फीयर है, स्फीयर एक सर्कल को ही कहते हैं, 3 डायमेंशन सर्कल को ही कहते हैं। फिजिक्स में आप लोग पढ़ कर आए होंगे कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब के अगर रेडियस हमारे पास क्या हो 100 में हो तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा। नीचे मैंने प्रोग्रामिंग की हुई थी कि आर हमारे पास क्या था, कि आर हमारे पास 3 था और रेडियस हमारे पास, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना था। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने डिफाइन किया 4/3, इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया। स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, पी आई। जब हम मैट लैब में पाई डिफाइन करेंगे तो उसको हम पी आई के साथ डिफाइन करेंगे। और स्टेरिक आर पावर 2, आर पावर 2 का मतलब है कि आर पावर 3, ये हमारे पास जो भी फार्मूला हम उसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया था, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास किस में है, इक्वेज में भी है कि आपने रेडियस फाइंड आउट करना है किसी भी टर्म का। नेक्स्ट हमारे पास आ गया था कि हाउ वी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली हमारे पास कौन से होते हैं कि जिसमें हमारे पास नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ जाए। इससे पहले भी आप लोगों ने कई दफ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का टोटल हमारे पास डिफरेंट मेथड है। जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता था, पहले रियल पार्ट सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर इमेजिनरी पार्ट सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो अब हमारे पास ये था कि हमने इनको जब उनको ऐड करते थे तो रियल पार्ट के साथ ऐड करते थे। तो जब हम इसको मैट लैब में करेंगे तो हम उसको जस्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का अंत कहेंगे, वो खुद ब खुद काम करता जाएगा। अब नीचे देखें मैंने कमांड में काम किया हुआ था कि a इज इक्वल टू 4 + 6i, b प्लस हमारे पास क्या था 3 - 19i।
अब मैंने दो नंबर डिफाइन किए थे, ए प्लस बी किया तो उनको ऐड कर देगा, ए माइनस बी मैंने उसको कहा तो वो उन दोनों नंबर्स को, कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी कहा तो उन दोनों नंबर को उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम ए स्टेरिक बी कहा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और ए डिवाइडेड बाय बी कहेंगे तो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। जब हम कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते थे तो हम क्या करते थे, पहले उसको रैशनलाइज करते थे, तो रैशनलाइज करने के बाद उसको कंजुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, तो हमारे पास बहुत लंबा काम आ जाता था। तो डायरेक्ट ये काम कर देगा मैटलैब। इसको हम बोलते थे कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर एक पूरी बुक बन जाती है एमएससी में आकर। अभी आप बीएस मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा पाला पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम अपना आंसर के फॉर्मेट भी बना सकते हैं, कि हमें आंसर चाहिए लंबे फॉर्मेट के साथ। तो लंबे फॉर्मेट के साथ हम 15 डिजिट के साथ, पॉइंट के बाद 15 डिजिट के साथ वो हम उसको कहें कि फॉर्मेट लॉन्ग करो। कोई भी हम उसको काम कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हम उसको काम कहेंगे तो वो फॉर्मेट लॉन्ग के साथ ये हमें दे देगा। इसी तरह फॉर्मेट शॉर्ट के साथ जब हम उसको कहेंगे तो हमें ये 4 डिजिट का आंसर दे देगा। ये हमने उसको डिफाइन करवाना है पहले। ये आप खुद मैटलैब में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कल तरीका बताया था कि हम मैटलैब को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे मोबाइल पर, और लैपटॉप पर इंस्टॉल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल है। जिस दिन मैं नारोवाल आया, जिस दिन हमारी क्लास स्टार्ट होंगी, आप उसी वक्त मुझसे लैपटॉप में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपने सीनियर से भी रब्ता कर सकते हैं। सब सीनियर्स के पास मोबाइल में, लैपटॉप में ये इंस्टॉल है। हम फॉर्मेट रैशनल नंबर के साथ, फॉर्मेट रैट जब उसको कहेंगे तो वो रैशनल नंबर के साथ इसको कर देगा, और जब हम उसको कहेंगे फॉर्मेट बैंक तो वो कर लेगा। वो आप लोग को थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। ये मैं जो भी काम कर रहा हूँ कि जो आपको फर्स्ट लेक्चर मैंने जो बुक प्रोवाइड की है उसका फर्स्ट चैप्टर थारोली पढ़ें। जस्ट इंग्लिश लिखी हुई है, जो जो काम उसने लिखा हुआ है आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि हमने कौन सा काम किस वक़्त करना है, कौन सा काम किस वक़्त पढ़ना है, कौन सा काम हमने मैटलैब में करना है। वो आपके लिए जो बुक है वो इंतहाई आसान बुक मैंने चूज़ की है, इंतहाई आसान बुक, क्योंकि ये इतना आसान कोर्स भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप जब इसको सीखने लगेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इट्स जस्ट लाइक अ गेम। जब हम मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं, पबजी, या हम टिकटॉक चलाते हैं, जो काम करते हैं तो हमें मज़ा आता है अपना टाइम पास करने के लिए। तो ये भी हमारे पास क्या था कि एक गेम है, आप इसको गेम समझ के करें, इसको पहाड़ ना समझें। कोई मुश्किल नहीं है। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी मुझे तो पहले भी कभी इस कोर्स में कोई फेल नहीं हुआ, कोई 80 से लेस नहीं आया, तो आप भी 80 से लेस नहीं आएंगे, बेशक आप कंफर्म कर सकते हैं अपनी सीनियर से। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।